हेलो लर्नर्स, आप देख रहे हो बार लर्निंग पॉइंट। और इस वीडियो में हम लेके आए हैं शॉर्ट ट्रिक्स मेंडेलियन कैरेक्टर्स डिसऑर्डर्स को याद रखने के लिए कि किस डिसऑर्डर में क्या कुछ अलग होता है। तो सबसे पहले हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं हीमोफीलिया के साथ। तो हीमोफीलिया को याद सुनते ही तो हमें दो तीन चीज़ें दिमाग में याद आती है। क्वीन विक्टोरिया का नाम याद आता है, कैस्केड प्रोटीन का नाम याद आता है और क्लॉटिंग का नाम याद आता है। तो इसे के कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक है क्वीन विक्टोरिया टू फीमेल सैली फीमेल रैरी सी है। फीमेल रैली सी है, इसका क्या मतलब है? क्वीन विक्टोरिया तुम, फीमेल सैली और फीमेल रैरी सी है का मतलब होता है कि जैसी है। मतलब क्वीन विक्टोरिया टू फीमेल सैली और फीमेल रैरी जैसी है। तो सबसे पहले अब इसको डिकोड किया जाए तो फीमेल विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया का मतलब हो गया क्वीन विक्टोरिया ही, क्योंकि हीमोफीलिया क्वीन विक्टोरिया से हर जनरेशन में जा रहा था। और टू का मतलब हो गया टी और यू को अलग किया जाए ट्रांसमिटेड अनअफेक्टेड। अब फीमेल को अलग किया जाए तो फी और मेल, मतलब फीमेल फी फीमेल हो गया और मेल हो गया, मतलब फीमेल टू मेल। मतलब कि जो हीमोफीलिया वो ट्रांसमिट होती है अनअफेक्टेड फीमेल टू मेल। अब ये होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन की वजह से होती है, ये तुम्हें पता ही है तुम लोग को, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में नहीं हो पाती है, हो जाती है डिसीज फीमेल्स को, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में मेल्स को तो हो ही जाता है, कॉमन होता है इसमें। तो सैली को अब अगर अलग किया जाए तो सैली का क्या हो गया? सेक्स और लिंक्ड, मतलब कि ये डिसीज सेक्स लिंक्ड डिसीज है। तो फीमेल रैरी का क्या हो गया? तो फीमेल रैरी मतलब फीमेल में ये बीमारी रेयर होती है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स से याद रखने के तरीके होते हैं, यहाँ तुम लोग देख सकते हो। तो अब सी का क्या मतलब हो गया? सी का मतलब हो गया कॉमन इन मेल्स या फिर कॉमन इन मैन। तो और सी से क्या याद रखा जा सकता है? ये बीमारी क्लॉटिंग से रिलेटेड है, ये याद रख सकते हो। कैस्केड प्रोटीन भी याद रख सकते हो, इधर लिखा नहीं है मैंने। तो अब एच से लास्ट में क्या? हीमोफीलिया। तो इससे एच से हीमोफीलिया याद रहेगा। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें याद रखने की क्या केवल याद रखना है? हमें याद रखना है क्वीन विक्टोरिया टू फीमेल सैली फीमेल रैरी सी है। तो बहुत आसान था ये। तो अगली ट्रिक की ओर चलते हैं। इसमें हमें सिकल सेल एनीमिया को याद रखना है। तो इसे कैसे याद रखना है? सिक अटोरी, अटोरी एक इंसान का नाम है। चेंज गग्गू, गग्गू एक लड़के का नाम है। गल, गल का मतलब होता है गग्गू की बात, गल का मतलब हो गया बात। 8-6 AM, तो AM की जगह हमने इसमें इधर BM कर दिया है और आगे ई लगा दिया है, हो गया। तो अब हम इसका मतलब समझते हैं। तो सिक का मतलब हो गया सिकल सेल एनीमिया। इससे याद रहेगा हमें कि ये जो हमने बनाई थी ट्रिक, ये सिकल सेल एनीमिया के लिए है। और अटोरी, अटोरी का मतलब हो गया आटोसोम, वो आटोसोमल रिसेसिव, मतलब ये बीमारी जो होती है ना, आटोसोमल रिसेसिव डिसीज है। तो चेंज द गग्गू, तो चेंज कुछ हो रहा है। तो क्या चेंज हो रहा है? इधर कोडान चेंज हो जाए, अमीनो एसिड लिख दिया मैंने धोखे से। तो क्या हो रहा है? GAG से GUG हो रहा है। तो कैसे हम ये इसे निकालेंगे? GAG से GUG हो रहा है। गग्गू को देखो पहले, तो GAG लिखा है गग्गू में, फिर GU हमने उठाया, फिर आगे फिर से G जोड़ दिया। तो ये हो गया गग से गुग हो गया कोडान। और गल क्या हो? गल को इसको डिफरेंशिएट करेंगे G+AL, मतलब कि क्या हो गया? ग्लूटामिन G से हो गया और वैलिन AL से वैलिन हो गया, मतलब ग्लूटामिन से वैलिन हो गया। अब 6 AM में हमने किया था, तो 6 AM में मतलब एक 6 पोजीशन ऐसा हुआ है। और बी फिर आता है BME, तो बी से क्या हो गया? बीटा चैन हो गया। अगर BME को एक साथ लेते हैं फिर हम, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या निकलता है? बाई कॉन्केव नेचर से इसमें ब्लड सेल्स का शेप इलोंगेटेड हो जाता है। तो इससे ये निकल गया कैरेक्टरिस्टिक्स से निकल आया कि हाँ, सिकल सेल एनीमिया में ब्लड सेल्स का आकार बाइकॉन्केव नेचर से इलोंगेटेड हो जाता है। तो हम लास्ट ट्रिक में चलते हैं। तो इसमें हमें बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है वाली फेनिलकीटोनूरिया। इसको कैसे याद रखेंगे? इसमें फिर से अटोरी का नाम आया। जैसे सिकल सेल एनीमिया वाली ट्रिक में ना, तो सिख थे हमारे अटोरी अंकल सिख थे। और जो हमारी ये फेनिलकीटोनूरिया वाली ठीक है, इसमें हमें मिस्टर लगाए हैं, मतलब मेंटल रिटार्डेशन इसमें हो जाता है। तो इसे याद कैसे रखना है? मिस्टर अटोरी नॉट कन्वर्टेड PA टू TA, सो PA बन गया PPA। इसका मतलब हो गया मिस्टर अटोरी थे, उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया PA टू TA को, अपने PA को TA में नहीं बदला। तो उनका PA क्या बन गया? PPA बन गया, मतलब और बड़ा हो गया, एक और P लेके। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो वो
MR से हो गया, मिस्टर से हो गया मेंटल रिटार्डेशन इन ब्रेन। और अटोरी का मतलब हो गया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है ये। नॉट कन्वर्टेड मतलब PA, तो इधर क्या हो गया नॉट कन्वर्ट, क्या नहीं कन्वर्ट हुआ, नॉट द कन्वर्जन ऑफ फेनिल एनालिन टू टायरोसिन, फेनिल एनालिन टायरोसिन में नहीं बदल रहा था, है ना, ये हो गया। तो अब PA टू TTA, तो अगर टायरोसिन में नहीं बदल रहा PA तो किस में बदल गया PPA, उसका प्रमोशन हो गया, कन्वर्जन ऑफ फेनिल एनालिन टू फेनिल पायरुविक एसिड। तो यही फाइनल पायरुविक एसिड एक्यूमुलेट होता है ब्रेन में, तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। और ये फेनिल, एक और लाइन लिखी है NCERT में कि फेनिल एनालिन वो जो होता है ना फेनिल पायरुविक एसिड, ये किडनी में यूरिन के थ्रू निकल जाता है क्योंकि किडनी से अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो और जो अपने जो PA था ना, हमारा जो PA था उसका क्या नाम था, उस PA का नाम था लोई। तो लोई से हमें याद रहेगा लैक ऑफ एंजाइम। तो जो ये डिसीज है ना, ये क्यों होती है, लैक ऑफ एंजाइम, एक एंजाइम कम होता है इसलिए उसकी कमी होती है, इसलिए ये डिसीज हो जाती है। और ये सिकल सेल एनीमिया में एक चीज छूट गई कि गग्गू वाज होमोसेपियंस, मतलब कि सिकल सेल एनीमिया सिर्फ उसी को होगा, मतलब गग से गुग वही को उधर ही कोडान बदलेगा, मतलब ये डिसीज उसी को होगी जो होमोसेपियंस होगा। होमोसेपियंस का मतलब जिस जहां होमोजाइगस कंडीशन होगी, तो इससे ये भी याद रहेगा। तो ये रही मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को याद रखने के लिए। उसके बाद दूसरी ट्रिक लाएंगे जेनेटिक्स के लिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको, कमेंट ठोको, अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक की वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट भी करो। तो ये रहा बायो लर्निंग पॉइंट।